हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। न्यूबॉर्न मतलब शिशु, जो नया जन्म लिया रहता है वो शिशु। हियरिंग मतलब सुनने में प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसका हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। तो अब ये किया क्यों जाता है? वाई डज बेबी नीड टू अंडरगो हियरिंग स्क्रीनिंग, मतलब हम बेबी को हियरिंग स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? तो सबसे पहला ये है कि एन इन्फेंट बोर्न विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट दर इज नॉट सो ऑब्वियस सिम्टम, मतलब कि जब स्टार्टिंग में बेबी पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसमें तो ये कोई सिम्टम्स तो है नहीं जो दिखेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा बेबी का हियरिंग पावर सही है कि नहीं सही है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हियरिंग स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का रोना, भूख लगना, हंसना ये तो नॉर्मल है, वो तो देख के भी वो कर सकता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? तो इसीलिए हमें हियरिंग स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट सो दैट अ चाइल्ड विल बी एबल टू टॉक। हियरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ताकि चाइल्ड क्या कर सके? टॉक कर सके। क्यों? जब तक वो सुनेगा नहीं, आपके बोली को दोहराएगा कैसे, रिपीट कैसे करेगा? तो इसलिए हियरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। A child who grow up deaf will have difficulty in speaking and learning। मतलब जो बच्चे बहरे पैदे होते हैं उनको क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग और लर्निंग में, क्योंकि वो भाषा को सुन नहीं पाएंगे तो फिर उसे बोल कैसे पाएंगे? जब बोल नहीं पाएंगे तो उन्हें याद कैसे होगा? ठीक है, इसलिए हियरिंग स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपब्लिक एक्ट 9709, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक एक्ट याद करना 9709। इसमें क्या कहा गया है? ऑल इन्फेंट बोर्न इन द फिलीपींस। ये मेरे लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि फिलीपींस के हो या इंडिया के हो, ये कोई मैटर नहीं हो करता है। जन्म के बाद उनको क्या करवाना चाहिए? हियरिंग स्क्रीनिंग करवाना चाहिए बिफोर 1 मंथ ऑफ एज, 1 मंथ के पहले। मतलब बर्थ लिया है उसके विद इन 1 मंथ उसको क्या करवाना चाहिए? स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। क्या कही स्क्रीनिंग? तो हियरिंग स्क्रीनिंग। ठीक है, अब क्या है? अब क्या कह रहा है? यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। अब ओवरऑल बता रहा है कि 2009 में क्या है, एक एक्ट आया है। किस एक्ट के अनुसार? कौन सा एक्ट है? यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इस एक्ट के अनुसार क्या क्या करना चाहिए हमें? प्रिवेंशन करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन, और क्या करना चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑल न्यूबॉर्न टू हैव एक्सेस टू हियरिंग स्क्रीनिंग। मतलब क्या करना चाहिए? अगर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, मतलब कैसे पहचाना जाए, कैसे उसका इंटरवेंशन किया जाए, और उसके बाद उसको कैसे एक्सेस किया जाए, ये सब हम सीखते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या है? मशीन दैट कैन टेस्ट फॉर हियरिंग। मतलब अब कौन से मशीन से हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है? नॉर्मल लाइफ में तो हम क्या करते हैं कि बच्चा सो रहा है, कोई बर्तन को क्या कीजिए, गिरा दीजिए, उसके बाद से वो अचानक रोने लगेगा तो समझ में आ जाएगा, या उसके आई खुल जाएंगे तो। बट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कौन होम में तरीके यूज करता है? तो जानते हैं कौन कौन से मशीन यूज होते हैं। तो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट किया जाता है। कौन सा? सॉरी, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट, OAE, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट। एकॉस्टिक शब्द ही आ गया तो हियरिंग से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है? सुनने से रिलेटेड है। ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स, AABR टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, दिस टेस्ट आर फास्ट टू परफॉर्म। ये क्या है? बहुत फास्ट होता है, 5 to 10 मिनट में ही हमें पता चल जाता है कि बच्चे सुन सकते हैं कि नहीं, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब क्या कर रहा है? हाउ डू वी नो इफ बेबी हैज़ हियरिंग प्रॉब्लम। कैसे हमें पता चलेगा कि बेबी को हियरिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है? ऑल आर नीडेड आर साइलेंट इन्वायरमेंट। हमें क्या चाहिए? जो जिस रूम में बेबी है वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? साइलेंट होना चाहिए। बेबी क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए। सो दैट द ईयर प्लग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम फिट, ताकि जो ईयर प्लग यूज करेंगे उस बच्चे के कान में वो क्या हो? अच्छी तरह से फिट कर जाए। अब क्या है? इट इज़ डन इन ए क्वाइट रूम। ये क्या है? शांत रूम में करना चाहिए, रूम के अंदर करना चाहिए। ठीक है, अब रूम के अंदर माँ और बच्चा भी रह सकते हैं 1 डे के लिए आफ्टर द इन्फेंट इज बॉर्न। और वहाँ पे कौन? सिर्फ बच्चे नहीं, मदर को भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑटो एकॉस्टिक इमिशन होता क्या है, मैंने कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें, ये सब जानते हैं। तो सॉफ्ट साउंड जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ ऑटर हेयर
सेल इन द कोक्लिया, क्या किया जाता है, सॉफ्ट साउंड क्या किया जाता है, आपके कान में डाला जाता है ताकि वो कहाँ जाए, कोक्लिया के आउटर ईयर में जाए, जिससे कि हमें सुनाई पड़ता है। अब क्या है, शुड नॉट कन्फ्यूज, अच्छा OAE जो ऑटो एकॉस्टिक इमिशन है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा टाइनिटस के साथ। टाइनिटस में क्या होता है, कान में क्या होता है, सन सन सुनाई देता है, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, OAE टेस्टिंग, क्या होता है ये टेस्टिंग, ये फिजियोलॉजिक होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, फिजियोलॉजिक होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती है। अब क्या कह रहा है, पहला तो पढ़ लीजिए कौन सा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट। दूसरा क्या है, AABR, फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, फिगर देख के लग रहा होगा ब्रेन से कुछ लेना देना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें ब्रेन में क्या होते हैं, चिप्स लगा देते हैं और फिर उसे मशीन में पता चल जाता है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इफ़ द रिजल्ट ऑफ बेबी हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट इज रिफर, क्या करेंगे, एडिशनल टेस्टिंग किया जाता है, कौन कौन सा, तो कन्फर्मेटरी हियरिंग टेस्ट, मतलब मान लो कि वो हो गया तो और क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो एक तो कन्फर्मेटरी हियरिंग टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इज नीडेड टू फाइंड आउट वाई द इन्फेंट फेल टू OAE और AABR, मतलब ये दोनों में फेल हो गया, तो हम जानेंगे कि क्यों ये जो हमारा बेबी है वो इन दोनों टेस्ट में फेल हो गया। दिस इज ऑल्सो डन टू कॉज डिटरमाइन द कॉज ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब हियरिंग लॉस हुआ है तो उसका कारण क्या है, क्यों हुआ है बच्चा का हियरिंग लॉस, ये जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कन्फर्मेटरी हियरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला मंथ में क्या होता है, तो हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, कैसे, OAE और AABR से, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन और AABR से क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ में करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंथ में क्या करते हैं, देखिए ऐसे इंटरवल 1, 3, 6। फर्स्ट मंथ में क्या करते हैं, OAE और AABR करते हैं। थर्ड मंथ में हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं और 6 मंथ में हम क्या करते हैं, अर्ली ईयर हियरिंग इंटरवेंशन करते हैं। इसमें क्या क्या ऐड होता है, तो हियरिंग ऐड आता है, ऑपरेशन आता है, स्पीच थेरेपी आती है, ये सब इसमें किया जाता है, ठीक है। अब नो फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट इज नीडेड फॉर द मोमेंट पेशेंट विथ नॉर्मल रिजल्ट, लेकिन अगर देखें AABR और OAE क्या हो, नॉर्मल हो, तो इसमें क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब कह रहा है कि अब ये हियरिंग और लैंग्वेज का माइलस्टोन क्या है, तो जब बच्चा बर्थ लेता है उसके 3 महीने तक, क्या ये, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बर्थ रहता है, 0 कहने का मतलब क्या है, जब बर्थ ले जन्म ले उसके 3 महीने तक क्या होता है, स्टार्टल विद व्हेन हियरिंग ए लाउड नॉइज, मतलब वही एग्जांपल बताया था ना कि एकाएक क्या कीजिए, बर्तन गिरा दीजिए, बच्चा क्या करेगा, ऐसे डर जाएगा, तो उसी को स्टार्टल्ड कहते हैं कि लाउड नॉइज को सुन के बच्चा क्या हो, डर जाए। सूथ एंड क्वाइटेड व्हेन हियरिंग फेमिलियर वॉइसेज, मतलब कह रहा है जब, जैसे कि फेमिलियर वॉइसेस कहने का क्या मतलब है, जैसे पेरेंट्स का, माँ का, बहन का, लोरी का, ये सब आवाज़ सुनने पर वो क्या हो जाए, शांत पड़ जाए और सोने लगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 से 3 मंथ में होता है। अब 3 मंथ से 6 मंथ में क्या होता है, तो बच्चे क्या होते हैं, आवाज़ करने पे क्या हो करने लगते हैं, टर्न करने लगते हैं, जैसे बेबी सोया हुआ है और आप क्या कीजिए, ये बेबी का माउथ है अगर राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड से होके कहिए बेबी, तो बेबी क्या करेगा, अपने माउथ को क्या करेगा, साउंड की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा, तो वही होता है 3 से 6 मंथ में। लुक और टर्न टुवर्ड साउंड, बिगिंग टू रिपीट साउंड, बच्चे क्या करते हैं, रिपीट करने लगते हैं साउंड, जिसको बबलिंग कहते हैं। इंजॉय प्लेइंग रैटल्स एंड टॉय, टॉय की आवाज़ के जैसे चुई 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 चुई, ऐसे बच्चे वाला आवाज़ वाला खिलौने बच्चे को देते हैं ना, तो वो किस मंथ में देते हैं, 3 to 6 मंथ में देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 6 से 12 महीने में क्या देते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो लाउड नॉइज़ पे डरने लगता है और अब फेमिलियर नॉइज़ पे वो शांत होके सो जाता है। 3 से 6 महीना पे क्या है, वो अपना हेड टर्न करने लगता है, उसके तो आज के जो आवाज़ होती है ना, चूची चें वो अच्छे लगने लगते हैं, ठीक है। और जब वॉइसेस चेंज होते हैं तो उस पर हंसता है, जैसे कि मैं अपने बेबी के साथ क्या करती थी, किलकारियाँ करती थी, चुटकी बजाती थी, उसके साथ ये सब करती थी, तो वो उस पर क्या करता था, रिस्पॉन्ड करता था और वो हंसने लगता था, ठीक है।
एट 6 to 12 मंथ। 6 to 12 मंथ पे बच्चे क्या करने लगेंगे, रिस्पॉन्ड टू इवन वेन नॉट लॉड, मतलब कि बच्चे रिस्पॉन्स करने लगेंगे अगर आप कस के नहीं बोलिएगा तब भी। और वो क्या करेंगे, वर्ड को रिपीट करेंगे। कौन से आप जो बोल रहे हैं ना उसी वर्ड को वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, सिंपल वर्ड को। और धीरे धीरे अपना नेम कॉल करने लगेंगे। मतलब आप जब बेबी का नेम कॉल कीजिएगा ना तो उस पर वो क्या करने लगेंगे, रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। और क्या एक दो शब्द बोलने लगेंगे, जैसे बाय बाय, हाय, मम्मा मम्मा, सॉरी हाय बाय सिर्फ बोलेंगे। मम्मा पापा तो 12 मंथ के बाद बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो म्यूजिक इंजॉय करते हैं, कार्टून्स देखते हैं, इंजॉय करते हैं। और फेमिलियर ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि उन्हें क्या चाहिए वो सब वो ये उंगली से बताते हैं। इसके साथ ही ये बेबी का हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट ख़त्म हुआ। आपके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।